आज की वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस क्या होता है और इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। फैक्टर इनकम रिफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो भी फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, जो फैक्टर प्रोडक्शन में काम आते हैं, चाहे लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, इंटरप्राइज हुआ, इन सबको फैक्टर कहा जाता है। किसका? प्रोडक्शन का। ठीक है। ये सब प्रोडक्शन में काम करते हैं। ठीक है, काम आते हैं। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बदले में जो उनको इनकम मिलती है उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है। इट इज़ रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इसको रिसीव किया जाता है जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके बदले में, चाहे वो लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुई, एंटरप्राइज हुई। ठीक है। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्रीज इंक्लूड इन नेशनल इनकम। जो भी फैक्टर इनकम होगी नॉर्मल रेजिडेंट की, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब जो जैसे कि कोई बाहर से आ रहा है, जो नॉर्मल है, सामान्य निवासी, जो भी सामान्य निवासी है, उसकी जो फैक्टर इनकम होगी वो नेशनल इनकम में जोड़ी जाएगी। जैसे हो गया एग्जांपल, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। फिर ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ट्रांसफ़र इनकम रिफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है। जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो इनकम कब मिलती है? ना तो जब प्रोडक्शन होता है, मतलब बिना कोई प्रोडक्शन या कोई सर्विस प्रोवाइड किए बिना ट्रांसफ़र इनकम मिलती है। इट इज़ अनलिटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट। ठीक है। इट इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम एज इट इज़ डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड। ठीक है, और सर्विसेज। इसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता, ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज के काम नहीं आ रही, तो उसको नेशनल इनकम में क्या जोड़े। ठीक है। इट कैन बी रिसीव आइदर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री और फ्रॉम अब्रोड। ये इसको रिसीव किया जा सकता है या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही, कंट्री के, या फिर विदेश से भी लिया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल हुआ ओल्ड एज पेंशन हुआ, ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अलाउंस हो गया, पॉकेट मनी होगी, ये सब ट्रांसफ़र इनकम में आई जाती है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का मीनिंग देखो। इट रिफर टू इनकम रिसीव बाय अ फैक्टर प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब इसको रिसीव किया जाता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है ना उसके ऊपर। ठीक है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रही है और जो भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी फैक्टर है प्रोडक्शन के, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलती है। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? ट्रांसफ़र इनकम ना तो कोई उसके ऊपर मिल रही है कि प्रोडक्शन हो रहा है, ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बिना कोई सर्विस और कोई बिना किसी प्रोडक्शन की मिलती है ट्रांसफ़र इनकम। नेचर क्या होता है? इट इंक्लूड इन बोथ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। इसको दोनों में इंक्लूड किया जाता है, नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम को भी, जो फैक्टर इनकम होती है। जो ट्रांसफ़र इनकम होती है ना तो इसको नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, ना इसको डोमेस्टिक इनकम में जोड़ा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट इज़ अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, और इट इज़ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। इट इज़ रिसीव बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस फैक्टर इनकम को कौन रिसीव करता है? जो भी फैक्टर प्रोडक्शन में काम आए हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज, जो भी हैं। ठीक है, जो भी फैक्टर काम आते हैं कैपिटल प्रोडक्शन में, जो काम आते हैं। और इसको कौन रिसीव करता है? ये रिसीव की जाती है हाउस होल्ड से या गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट या हाउस होल्ड इसको रिसीव करता है। एग्जाम्पल क्या होता है फैक्टर इनकम का? देखो, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। रेंट किसके ऊपर मिलता है? लैंड के ऊपर रेंट मिल रहा है। ठीक है। वेजेस किसको मिलते हैं? लेबर को। इंटरेस्ट किसको मिलता है? कैपिटल को। प्रॉफिट किसका होता है? इंटरप्राइज का। और ये कौन रिसीव करता है? मतलब इसके एग्जांपल क्या है? स्कॉलरशिप हो गया, और ओल्ड एज पेंशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया। ठीक है, और बहुत से एग्जांपल हैं ट्रांसफ़र इनकम के। थैंक यू।